ओके, सो अगर लाइक समवन इज जो अपनी 20s में है, हम लोग एक स्टार्ट कर लेते हैं कि 2026 स्टार्ट हो रहा है, जो लोग अपने 20s में हैं नाउ, अगर उनका गोल है, गोल बेस आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। अब मेरा एक सवाल है कि अगर मुझे कार लेनी है 2 साल में, अगले 1 साल में, क्या वो SIP के जरिए अगर मैं गोल बनाऊं तो क्या छोटे टाइम में कुछ मैं अचीव कर सकती हूँ? देखिए, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सिंपल है, A इज इक्वल टू P इंटू 1+R⁴n। ओके। तीन चीजें, कितना पैसा डालोगे, कितना रिटर्न्स कमाएगा, कितनी समय के लिए कमाएगा। ओके। हाँ। ठीक है। हाँ। कितना रिटर्न्स कमाएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। नहीं है। हाँ। अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो आपको ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। हम्म। अगर आप समय दे सकते हो तो आपको कम निवेश कम करना निवेश होगा। करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। ओके। और अभी एट दिस मोमेंट कोई 20s और 30s में अगर कोई है और उसका एक है कि एज ऑफ 50 तक मेरे पास 1 CR होना चाहिए, ठीक है, 1 CR प्रॉपर इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, अभी मुझे अगर कितने इन्वेस्ट साल बाद होना चाहिए? 30 ईयर्स हम लोग पकड़ लेते हैं। 30 ईयर्स तो एक बेसिक है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है। 30 या 20 ईयर्स हम लोग ये पकड़ के चलते हैं कि अगर कोई 30s में है तो ऑब्वियसली वो 20 साल तक और इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और अगर आप कोई 20s में है तो वो 30 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब इतने में मुझे अगर SIP के जरिए 1 to 5 CR तक इन्वेस्टमेंट के जरिए कमाना हो तो कैसे मैं स्टार्ट करूँ? देखिए, बहुत सिंपल, अगर आपको 20 साल में 1 करोड़ कमाना है हम्म। तो यू नीड टू डू एन SIP ऑफ 10,000 पर मंथ। ओके। हाँ। अब आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड करना है हाँ। तो बहुत सिंपल है, इन्फ्लेशन जितना स्टेप अप कर दो। ओके। आंसर इज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। हाँ। क्या आपने 10,000 रुपए डाले थे, हाँ। अगले साल इन्फ्लेशन 7% हो गई, हाँ। तो छः अगले साल परसेंट 10, 7%, हाँ जो भी। समझो 6% हो गई, हाँ। हाँ। तो आपने 10,600 रुपए डाल दिए। ओके। उसके बेस्ट। अगले साल फिर से 6% हो गई, तो 10,600 पे और 6% जोड़ के डाल दिए, 11,250 होगा या जो हाँ। भी होगा, हाँ। हाँ। क्योंकि कंपाउंडिंग लग जाएगी। ओके। तो जितनी इन्फ्लेशन हो रही है उतना स्टेप अप कर दो, खत्म हो गया, आप इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट हो गए। बेस्ट थिंग। सिंपल तरीका हाँ, है। सिंपल। हाँ। ठीक है। अब अगर हम एक हाइपोथेटिकल केस मानते हैं कि आपने 10,000 रुपए हर महीने डाले 20 साल के लिए, तो मोटा मोटी 1 करोड़ आपके पास 20 साल में होगा। यही अगर आप इसको 10% से स्टेप अप कर दो हर साल, तो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ होगा। तो आप इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट हो गए। तो इन्फ्लेशन से देखिए, लोग इन्फ्लेशन को ना बहुत कभी कभी ना ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। आप ओवर एस्टिमेट मत करो उसको, आप उसके अगेंस्ट मेजर लो ना। आपकी तनख्वाह बढ़ रही है महीने की, साल की 10% 12%, अगर आप अपनी तनख्वाह को, इनकम को साल का 10-12% नहीं बढ़ा पाएंगे तो आप जीवन को जी ही नहीं पाएंगे। You will not be able to live your life if you are not able to increase your salary by at least 8 to 10% every year on an annualized basis। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपको जंप मिल गया तो आपको 30% मिल जाएगा, फिर कभी एक आधा साल खराब चला जाता है, कभी कटौती भी आती है। तो मैं एवरेज में कह रहा हूं, आपको अपने करियर में अपनी इनकम को सालाना 10% मिनिमम बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आपको स्किल्स पे मेहनत करनी है, फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो करनी पड़ेगी। आप मोहताजी नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मेरे से तो करा नहीं जा रहा, मैं नहीं, तो फिर आप मोहताजी वाली जिंदगी जियोगे। फिर आप खर्चे कम रखो। फिर आप खर्चे क्यों कर रहे हो? खर्चे कम करो। आप जो है कमाई आपकी है वो क्या कहते हैं, एकदम 50,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना, खर्चा आप 2 लाख रुपए महीने के पाल लो तो कैसे चलेगा? आमदनी 98, खर्चा रुपया कैसे चलेगा? तो आपको अपनी आमदनी तेजी से बढ़ानी है, खर्चे धीरे बढ़ाने हैं। लोग उल्टा करते हैं, खर्चे फुल स्पीड से बढ़ाते हैं, आमदनी पे सोचते भी नहीं है। मुझे आप बताइए, मैं आप ही को पूछता हूँ भावना, आपने कभी सिट डाउन किया और बनाया कि आज मेरी तनख्वाह लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कितनी है, भगवान करे जो मैं नंबर बोलूं उससे ज्यादा हो, पर समझिए आज आप 1 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। आपने कभी ये सोचा कि आज से 1 साल बाद मेरी कितनी इनकम होनी चाहिए, 2 साल बाद कितनी होनी चाहिए, 3 साल बाद कितनी होनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं। हम लोग स्पेसिफिकली बैठ के नहीं सोचे। क्यों नहीं सोचते? हम इतने, वाई आर वी अंडर सर्विंग आवरसेल्व्स? हम अपने आप से क्यों नहीं बात करते? क्यों एक प्लान नहीं बनाते? शांति से सबको साइड कर दो। तुम्हारे को घर में घुटन हो रही है तो कहीं जाके बैठ जाओ जहां तुम्हें अच्छा लगता है, और एक बार अपने आप से बात करो कि यार मेरा लाइफ का प्लान क्या है। क्या मैं वही जिंदगी जीऊंगा कि भाई सुबह गए, शाम को आए, थोड़ी देर स्क्रॉल किया, रात को नेटफ्लिक्स पिए, छाती पे रिमोट देख के सो गए, रात को 3 बजे नींद खुली तो टीवी बंद कर दिया, फिर जग गए वापस सुबह 8 बजे में हड़बड़ाहट में नहा धो के खा पी के? इज दिस द लाइफ यू वांट टू लिव? तो आप में और पशु में फर्क क्या रह गया? भाई पशु और हम में क्या फर्क है? बुद्धि का तो फर्क है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें भगवत गीता कहती है कि हमारे में सामान्यता है पशु के साथ। फूड, आहार, निद्रा, नींद, भय, फियर, मैथुन, सेक्स, these are common with the animals. The only thing we have which they don't have is consciousness. We can consciously design our life. That's the power God has given us. तो आप करो ना उसको यूज। तो उसके लिए क्या, आपको शांति से बैठो, प्लान करो अपनी जिंदगी। आज मैं 1 लाख की तनख्वाह पे हूँ, मेरा खर्चा 40,000 है, ग्रेट, आई एम एबल टू सेव 60,000। हाउ डू आई टेक माई सैलरी फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख इन नेक्स्ट 3 years या नेक्स्ट 2 years?
उसके लिए मुझे क्या स्किल करनी पड़ेगी, कौन मेरी कंपनी में 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अच्छा ये व्यक्ति कमा रहा है, इसके पास क्या स्किल है जो मेरे पास नहीं है। फिर कुछ लोग नीचे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर वो तो चाटुकारिता करता है, तो तुम भी कर लो, वो भी तो स्किल है, वो भी तो स्किल है भाई। अगर उसी से आ रहे थे हाँ। तो तुम भी सीख लो। हाँ। नहीं सर वो चाटुकारिता करता है, हम नहीं कर सकते, मत करो फिर, वो तेज है लड़का, मैं तो कहूंगा जो कर रहा है। सो डिजाइन योर लाइफ, इट इज वेरी सिंपल, बट जस्ट हैव टू बी अ लिटिल कॉन्शियस। अब आप समझिए, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 30,000 रुपए की आपकी खर्चे हैं, 70,000 आप बचा पा रहे हैं, ठीक है। ये इनकम आपकी 2 लाख हो गई, खर्चे आपके 30,000 से 50,000 हुए। आप सोचिए कितना बड़ा गैप आ गया आपके पास, और ये गैप का क्या होगा, निवेश होगा, और ये जितना ज्यादा निवेश होगा उतना कम समय में आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। मेरे साथ भी यही हुआ, तो मैं जल्दी गोल अचीव कर गया। ओके, मैं एक और इससे जुड़ा जो मेरी सोच है मैं वो आपके सामने रखती हूँ, एंड यू टेल मी। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप 1 लाख रुपए तक टच नहीं करते, जब तक आप 1 लाख रुपए टच नहीं करते, तब तक आप इन्वेस्टमेंट अपने स्किल्स के ऊपर कीजिए, ताकि आपके स्किल्स जो है ना वो आपको पैसा कमा के दे सके। जनरली अगर हम इंडिया की बात करें तो 50,000 रुपए ये बेसिक सैलरी है, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि लंबे अनुभव के बाद, लंबे एक्सपीरियंस के बाद भी इससे ज्यादा हिलते जुलते नहीं है, जस्ट बिकॉज अब वो रिस्क टेक नहीं कर पा रहे हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। अब अगर मुझे आगे बढ़ना है और मेरे पास उतना कॉर्पस नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं, ठीक है, तो मैं उस पैसे को क्या अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर करके अपने आप को आगे बढ़ाऊं? देखिए, पहले मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा आपको एक लॉजिकली चीज समझाता हूँ। ओके। मैं अपने आप को हेल्थ में बहुत खराब मानता हूँ, एंड ऑब्वियसली हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की। ओके। मैंने एक बार अपना वजन कम किया, बहुत मेहनत कम करके अच्छा कर लिया, ऑल नॉर्मल। फिर मैंने छोड़ दिया, खाना चालू कर दिया, फिर से मोटा हो गया। लोग है ना कंप्लेन करते हैं कि सर आप जिम जाओगे, जैसे ही जिम छोड़ोगे तो वजन बढ़ जाएगा। तो जिम छोड़ना क्यों होता है, वर्कआउट छोड़ना क्यों है हमारे को? मेरे से भी गलती हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा भगवान हूं मैं। तो आपने बात की ना कि पहले स्किल्स में तब तक निवेश करो जब तक आपकी आमदनी 1 लाख नहीं हो जाती। ये सोच आपकी फर्स्ट लेवल करेक्ट है, ओके। पर इसमें यही बात हो गई कि आपने पहली बार अपना वजन कम कर लिया, फिर आपने खाना चालू कर दिया, जिम छोड़ दिया, आपका वजन बढ़ जाएगा। तो अगर आप 1 लाख पे आके संतुष्ट हो गए कि वाह वाह वाह, मैं तो सोचा भी नहीं था जीवन में मेरे 1 लाख रुपए महीने कमाऊंगा, मैं, हमारे पिताजी तो 25,000 रुपए महीना कमाते थे, बड़ी मुश्किल से हमने घर चलाया था, आज मैं 1 लाख पे पहुंच गया, आप खुश हो गए, तो आप फिर से किसी ना किसी दिन 1 लाख पे ही रहोगे, इन्फ्लेशन आपके 1 लाख की चवन्नी करके चली जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1, जब तक जिंदा हो, जिस दिन तक आपका आखिरी दिन नहीं है इस दुनिया में, तब तक आपको स्किल्स पे निवेश करना है। अब आपकी तनख्वाह 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, कमाते हैं लोग, 10 करोड़ कमाने वाले बहुत हैं, ठीक है ना। आज आपको पता है इंडिया में 1 करोड़ का इनकम टैक्स कितने लोग फाइल करते हैं? 4.5 लाख लोग करते हैं। 4.5 लाख लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं। जो लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, उसका 3 गुना नंबर पकड़ लो, ठीक है जी। और जो सबको पता है जैसे फार्मर्स इनकम माफ होती है, बहुत कुछ माफ है, टैक्स फ्री है यहाँ पे इंडिया में। पॉइंट बहुत सिंपल है कि आमदनी की कोई सीमा नहीं है। सबसे ब्यूटीफुल बात आमदनी की ये है कि आमदनी की कोई ही सीमा नहीं है। मुझे याद है मेरे पापा से, जब मैंने MBA पूरी करी, पापा ONGC में काम करते थे, आप मिले भी हुए हैं फादर से, तो जब मेरा फर्स्ट जॉब लग रहा था तो मैंने डैड से पूछा 2008 में कि पापा कितना पैसा होगा तो बहुत होगा। अब ONGC में उन्होंने मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स देखे, 1500 की तनख्वाह भी देखी है। बोले यार जिस दिन तेरी 1 लाख तनख्वाह हो जाएगी ना, तब हम बहुत अच्छे हो जाएंगे घर में। मेरी जॉब ज्वाइन करने के 1.5 साल में 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह हो गई थी। नाइस। आई स्टार्टेड एट 7 लाख रुपीज पर एनम, एंड विद इन अ ईयर एंड हाफ आई वाज एट 12 लाख रुपीज। वही स्किल्स पे पागल जैसा निवेश करता था। जो कोर्स मेरे काम का है वो खरीद लिया, सोचा ही नहीं, खरीद लिया, काम करा, उसको एग्जीक्यूट किया और अपने आप को एक्सेलरेट किया।